नमस्कार दोस्तों, आपका सिविल रिपोर्ट में पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस दिखे तो लोन मिलेगा या नहीं? इसका आंसर है यस। हाँ, आपको लोन मिल सकते हैं, मगर ये बहुत ही चैलेंजिंग है, डिफिकल्ट है। पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस आने के बाद किस टाइप का लोन आपको मिल सकता है, कहां से आपको लोन मिल सकते हैं, और पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस आने के बाद लोन मिलने का पॉसिबिलिटी आप कैसे इनहेंस करोगे, वो भी मैं इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। सबसे पहले समझ लेते हैं पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस होता है क्या। कोई कस्टमर लोन लिया है और उन्होंने टाइमली ईएमआई पेमेंट नहीं करा है, कंटिन्यूअसली ईएमआई पेमेंट नहीं करते हैं, तो बैंक एक टाइम के बाद वो लोन उनका बुक्स ऑफ अकाउंट से रिमूव करते हैं, जिसको राइट ऑफ कहते हैं। और लोन रिमूव करने के बाद उन पर्टिकुलर लोन अकाउंट में रिटर्न ऑफ स्टेटस भेज देता है सिविल रिपोर्ट में। अब उसके बाद कोई कस्टमर वो लोन को पेमेंट करते हैं रिटर्न ऑफ के बाद, भले ही वो पूरा पैसा पेमेंट करे, इंटरेस्ट पे करे, पेनल चार्जेस भी दे दे, उसके बाद रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव हो जाता है, क्लोज डेट मेंशन कर देते हैं, मगर उसकी जगह में पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस अभी दे रहे हैं। अभी ये स्टेटस पहले नहीं था। 2024 के एंड में आरबीआई एक नया गाइडलाइन लेके आए थे। वहां पे आरबीआई बताया है कि किसी का रिटर्न ऑफ हो चुका है, उसके बाद उन्होंने लोन को क्लोज कर रहा है पेमेंट करके, तो रिटर्न ऑफ रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह में पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस आएगा। हाँ, यहाँ पे और एक चीज भी आपको ध्यान में रखना है, हर कोई बैंक अभी भी ये पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस मेंशन नहीं कर रहे हैं। रिटर्न ऑफ रहने के बाद कोई पेमेंट करते हैं तो बहुत सारा ऐसा पॉपुलर बैंक है, वहां पे अभी भी ये पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस मेंशन नहीं कर रहे हैं। मगर किसी का एक बार लग जाता है, किसी बैंक में पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस लग जाता है, तो वहां पे दिक्कत आ सकते हैं। जैसे कि जहां तक बैंक मैनेजर उन कस्टमर को लोन देना नहीं चाहता है, क्योंकि वो पहले से डिफॉल्ट करके रखा है, उनका हिस्ट्री खराब हो चुका है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है किसी का लोन एक बार रिटर्न ऑफ हो जाता है तो उनका रिपोर्ट में जो हिस्ट्री रहता है वहां पे काफी ज्यादा डीपीटी शो करता है, और ज्यादा डीपीटी के कारण से भी लोन रिजेक्ट हो जाता है। ज्यादा पॉपुलर बैंक उन कस्टमर को लोन नहीं देता है। पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस के बाद आपको लोन मिल सकता है। द आंसर इज यस, जो कि मैं पहले ही बताया हूं, मगर लॉन्ग आंसर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लोन, द लेंडर एंड द टाइम इलैप्स्ड सिंस द क्लोजर। इट डिपेंड करता है किस टाइप का लोन के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, किस लेंडर के पास आप लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, और पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस होने के बाद कितना टाइम बीत चुका है। क्योंकि पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस होने के बाद ही आप तुरंत लोन के लिए एप्लीकेशन करोगे तो आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपका डीपीटी भी रिसेंट है और आपका किसी लोन में डिफॉल्ट पहले से ही था और आपने तुरंत पेमेंट करके लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहा है, जहां तक बैंक आपका लोन रिजेक्ट कर सकते हैं। मगर फिर भी कुछ इस टाइप का लोन भी है जहां पे लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस होने के बाद भी, जैसे कि स्मॉल अमाउंट सिक्योर्ड लोन, गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट एफडी, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। इस टाइप का लोन के लिए क्रेडिट स्कोर चेक नहीं किया जाता है। अब गोल्ड लोन जितना चाहे ले सकते हो, आपका फिक्स डिपॉजिट है, उसके अगेंस्ट में आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हो, और आप सिक्योरिटी देके बैंक से क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो, जहां पे क्रेडिट स्कोर चेक नहीं किया जाता है। अब मॉर्गेज लोन के लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हो, आपको होम लोन भी मिल सकता है, मॉर्गेज लोन भी मिल सकता है, सिक्योर्ड बिजनेस लोन जैसे कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको मिल सकते हैं। बट कुछ जगह ऐसा है जहां पे आपको लोन मिलेगा, हर बैंक में आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ पॉपुलर बैंक जहां पे ज्यादा डीपीटी दिखता है सिविल रिपोर्ट में, तो भी लोन रिजेक्ट कर देता है। आपको किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या तो प्राइवेट बैंक में लोन की एप्लीकेशन करना है, जहां पे आपका जो डीपीटीज है उसको कंसीडर कर सके, और पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस को भी वहां पे कंसीडर करते हैं, क्योंकि एक तरह से दिखा जाए तो आपने पूरा पैसा देके आप पेमेंट कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं लोन को। जो कि पहले रिटर्न ऑफ रहते थे, वहां पे रिटर्न ऑफ क्लोज हो जाता था कंप्लीटली, कोई स्टेटस नहीं दिखते थे। अभी नहीं, नया स्टेटस आ रहा है, तो यहाँ पे आप पूरा पैसा पेमेंट कर दिया है, तो कुछ बैंक यहाँ पे कंसीडर करते हैं आपको होम लोन देने के लिए, मॉर्गेज लोन देने के लिए, और यहाँ पे अब बैंक को एक अच्छा सिक्योरिटी भी मिल रहा है। कंज्यूमर लोन भी आपको मिल सकता है पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस रहने के बाद, और बाइक लोन, कार लोन जैसा लोन भी पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस रहने के बाद मिल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो सकता है, क्योंकि पहले आपने लोन डिफॉल्ट किए थे, आपका डीपीटी भी काफी ज्यादा है, उसके बाद आप किसी बैंक में लोन देते हैं तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको ज्यादा होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। स्मॉल अमाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, अब किसी फिनटेक कंपनी में मोबाइल ऐप के थ्रू लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ पर्सनल लोन, तो वहां पे आपको आसानी से लोन मिल सकते हैं, भले आपका पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस है, क्योंकि ये सारा कंपनी ज्यादा क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये लोग देखते हैं आपका इनकम कितना है, आपका बैंक बैलेंसेस कितना है, आपका एवरेज बैंकिंग बैलेंस कितना रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करके ये लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइड करते हैं। हाँ, यहाँ पे भी आपका बड़ा लोन मिल सकते हैं, जैसे जैसे आपको यहाँ पे रिपेमेंट हो जाता है, और धीरे धीरे लोन का अमाउंट भी वो लोग ज्यादा कर देते हैं। अब आता है पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, वर्किंग कैपिटल लोन आपको मिलेगा कि नहीं। देखिए, यहाँ पे बहुत ही डिफिकल्टी है।
अब बड़ा अमाउंट कोई पर्सनल लोन के लिए जा रहा है, क्रेडिट कार्ड के लिए जा रहा है, तो उस केस में आपका लोन नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस भी है और साथ में ज्यादा डीपीटी भी है। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड उन लोगों को आसानी से मिलता है जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है और क्रेडिट रिपोर्ट भी अच्छा रहे, क्रेडिट वर्दीनेस माना जाता है, जिस कस्टमर को उनको ही ज्यादा केसेस में ये सारा लोन दिया जाता है। तो आपका रिपोर्ट में पोस्ट राइट ऑफ क्लोज जैसा स्टेटस रहे तो बहुत ही डिफिकल्ट है इस टाइप का लोन मिलना। फिर भी मैं कुछ दिन पहले यूट्यूब में लाइव सेशन कर रहे थे, कोई व्यूअर्स उस टाइम पे मेरे को बताया था उनको पर्सनल लोन भी मिला है और क्रेडिट कार्ड भी मिला है पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस के बाद। अब यहाँ पे जब पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस पहले मेंशन करना शुरू किया है 2025 में बिगिनिंग में, उस टाइम पे ज्यादा बैंक लोन रिजेक्ट कर रहे थे, कोई भी बैंक उस टाइम पे लोन देना नहीं चाह रहे थे। मगर उस टाइम पे भी मैंने बताए थे कि धीरे धीरे ये पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस रहने के बाद भी बैंक लोन देना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि पहले जब राइट ऑफ स्टेटस रहते थे और कोई पूरा पैसा पेमेंट करने के बाद लोन के लिए एप्लीकेशन करते थे, उस टाइम पे लोन मिलता था, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टेटस कंप्लीटली रिमूव हो जाता है। अभी भी सिनेरियो सेम है, यहाँ पे कस्टमर पूरा पैसा पेमेंट कर रहा है, फिनाल चार्जेस भी पेमेंट कर रहा है, यहाँ पे रिटर्न ऑफ रिमूव करके पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस लगा रहा है, यहाँ पे करंट बैलेंस भी जीरो रहता है, अमाउंट ओवरड्यू भी जीरो रहता है। तो शुरुआत में बैंक मैनेजर को थोड़ा अनईजी फील होता था, स्टेटस में पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस के बीच में राइट ऑफ ऐसा वर्ड मेंशन रहता था, इस कारण से ज्यादातर मैनेजर उन कस्टमर को लोन देना नहीं चाहते थे। मगर अभी थोड़ा वो लोग फ्लेक्सिबल हो रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है, आगे चल के और भी शायद बैंक मैनेजर्स लोग फ्लेक्सिबल रहेगा। और हाँ, यहाँ पे कुछ चीज आपको ध्यान में रखना है, किसी कस्टमर का सिर्फ एक ही लोन है और वहाँ पे पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस है तो वहाँ पे लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। मगर कोई कस्टमर का किसी एक अकाउंट में पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस है और भी अकाउंट अच्छे से मेंटेन हो रहा है, टाइमली पेमेंट हो रहा है, क्रेडिट स्कोर भी अच्छा है, तो उन कस्टमर का थोड़ा आसान हो सकता है पर्सनल लोन मिलने में भी। तो वो भी कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में ट्राई करके देख सकते हैं। हाँ जरूर, लोन एप्लीकेशन करने से पहले उस कंपनी के पास आपका रिपोर्ट एक बार दिखा दीजिए, आपका क्रेडिट स्कोर कितना है और रिपोर्ट कैसे है। वो लोग हाँ करे तो ही वहाँ पे लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए, नहीं तो बेमतलब का आप एप्लीकेशन करोगे और लोन रिजेक्ट हो जाएगा तो आपका स्कोर भी खराब हो सकता है धीरे धीरे। देखिए, आपने पोस्ट राइट ऑफ क्लोज कर दिया है, आपका सिविल रिपोर्ट में ये स्टेटस चलाया है और लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहा है तो भी आपको लोन नहीं मिल रहा है। मगर आगे आपको आसानी से लोन मिले उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए मैंने पहले बताए थे, आपको लोगों को कुछ टिप्स देंगे। अब कम से कम 12 महीने तक इंतजार कीजिए, क्योंकि डीपीटी के कारण से कभी कभी लोन रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप 12 महीने इंतजार करने के बाद लोन के लिए एप्लीकेशन करोगे तो आपका लोन अप्रूव होने का चांसेस ज्यादा होता है। इसके अलावा आप लेंडर को बता सकते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी का घर में इमरजेंसी चला आता है, मेडिकल इमरजेंसी, कभी कभी जॉब लॉस भी हो जाता है, इस कारण से उनके लिए लोन पेमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, रिटर्न ऑफ हो जाता है। मगर जैसे ही उनके पास पैसा चला आता है लोन को पूरा पैसा पेमेंट करके क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है तो कस्टमर अच्छा है, जिनका लोन रिपेमेंट बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, मगर प्रॉब्लम की वजह से उनको लोन रिटर्न ऑफ हो चुका था, जिस कारण से वो आगे पेमेंट भी कर दिया और वही कारण से उनका पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस लगा है। तो ये सारा रीजन आप बैंक मैनेजर को बताओगे, साथ में आप डॉक्यूमेंट शो करोगे, तो यहाँ पे बैंक मैनेजर आपका लोन के लिए कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जो सिस्टम के बेसिस में लोन अप्रूव होता है वहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है, मगर जहाँ पे मैनुअल प्रोसेस है अभी भी क्रेडिट मैनेजर मैनुअली डिसीजन ले सकते हैं, तो वहाँ पे ये सारा डॉक्यूमेंट शो करके आपको लोन मिल सकता है। जहां तक मॉर्गेज लोन का केस में ये थोड़ा आसान हो जाता है। देखिए, पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस के कारण से आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है तो मैं पहले भी सजेस्ट किया हूँ, आप स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन लीजिए। धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन लोगे, आप सिक्योर लोन लोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर भी इंप्रूवमेंट होगा, जो नया हिस्ट्री आएगा वहां पे भी सही रहेगा। उसके बाद लोन के लिए एप्लीकेशन करोगे तो बहुत सारा बैंक आपको लोन दे सकता है। आपका ये नेगेटिव रिमार्क्स के कारण से लोन रिजेक्ट हो रहा है तो आप राइट लेंडर फाइंड कर सकते हो। देखिए, मैंने पहले भी बताया हूँ, कुछ लेंडर पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस रहने के बाद भी लोन दे सकते हैं, स्पेशली मॉर्गेज लोन। उस लेंडर के पास जाइए, वहां पे आपको लोन मिल सकता है। अब इसके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक में जा सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में जा सकते हैं और फिनटेक कंपनीज भी यहाँ पे आसानी से लोन आपको दे सकते हैं। तो उन कंपनीज को ढूंढिए जहाँ पे आपको लोन मिलेगा। अब जिस बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं, जो आपका खुद का बैंक है, जहाँ पे आपको अच्छा रिलेशनशिप है, वहां पे भी लोन के लिए ट्राई कर सकते हो। वहां पे बैंक मैनेजर आपका लोन अप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपका वहां पे अच्छा रिलेशनशिप है, आपका बैंक के ट्रांजेक्शन अच्छा रहता है, आपका वहां पे फिक्स डिपॉजिट है। तो उस केस में बैंक लोन देने के लिए आपको प्रेफर कर सकते हैं। भले ही आपका रिपोर्ट में पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस जैसा स्टेटस है, थोड़ा बहुत डिपीडीज भी है, उसके बाद भी वहां पे कंसीडर कर सकते हैं। आप लोन के लिए एप्लीकेशन करने के टाइम में को एप्लीकेंट गारंटर ले सकते हैं, जिनका सिविल स्कोर अच्छा है, इनकम अच्छा है, तो उस केसेस में आपको लोन मिलना आसान हो सकता है। एक चीज आप जरूर कीजिए, आपका पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस लग गया है
तो वहां पे पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस को रिमूव करने के लिए बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हो। हमने कुछ केसेस में देखा है कि बैंक रिक्वेस्ट करने से कभी कभी ये पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस रिमूव कर रहा है। अब सिविल में भी डिस्प्यूट रेज कर सकते हो, मगर फिर भी सिविल अपने आप आपका रिपोर्ट से पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस रिमूव नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको बैंक मैनेजर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर बैंक में रिक्वेस्ट कर सकते हो। आपने पूरा पैसा पेमेंट कर दिया मगर सिर्फ पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस के कारण से आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है, तो वहां पे आप एप्लीकेशन करोगे तो वहां पे कभी कभी रिमूव कर भी रहा है। ज्यादा केसेस में रिमूव नहीं कर रहा है मगर कभी भी कर रहा है। और यहाँ पे आपको और एक सजेशन भी देंगे। देखिए, पहले बार आपको रिजेक्शन कर दिया है तो आप दूसरा या तो तीसरे बार भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। कुछ केसेस में यहाँ पे रिमूव हो जाता है, मगर उससे ज्यादा टाइम आप एप्लीकेशन मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बैंक ज्यादा इरिटेट हो सकते हैं और भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो 2-3 बार ट्राई करके आप जरूर देख सकते हो। इसके अलावा जो मैं पहले ही बताया हूँ, कुछ लोन आप लीजिए जहाँ पे क्रेडिट बिल्डर जैसा लोन आप ले लोगे, गोल्ड लोन, फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में लोन अब लेके उसको टाइमली पेमेंट करते रहोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा रहेगा और नया जो हिस्ट्री आएगा वहां पे आपका रिपोर्ट अच्छा दिखने लगेगा। उसके बाद बैंक आपको लोन देना स्टार्ट कर देगा। उम्मीद रखता हूँ वीडियो आपका पसंद आया है। पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस जब से सिविल में आना शुरू किया है, यानी कि 2025 का बिगिनिंग से, उस टाइम से मैंने बोल रहा हूँ कि पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस आने के बाद भी कस्टमर को लोन मिलना चाहिए। अब उस टाइम पे तो ज्यादा तक बैंक मैनेजर लोन को रिजेक्ट कर देता था, अभी धीरे धीरे शुरू किया लोन देना। आपका यहाँ पे क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि हमें लगता है जिन्होंने पूरा पैसा पेमेंट कर रहा है, फिनांस चार्जेस भी दे रहा है, इंटरेस्ट भी पेमेंट कर रहा है, तो उसको आगे चल के लोन मिलना चाहिए। चलिए, पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस छोड़ के आपका सिविल रिपोर्ट में दूसरा कोई नेगेटिव स्टेटस रहे, जैसे कि सेटल स्टेटस, फुटफॉल स्टेटस, विलफुल डिफॉल्ट, ऐसा कुछ भी नेगेटिव स्टेटस रहे तो आप उसको रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। कैसे रेक्टिफिकेशन करोगे उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल में वीडियोस है, ट्यूटोरियल है, सिर्फ सिविल के लिए है ऐसा नहीं है, और भी 3 क्रेडिट ब्यूरो है, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, फ्रीफाइमर, उसके लिए भी ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। तो आप मेरा चैनल पेज में जरूर विजिट कीजिए। मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देके रखेंगे, वहां पे जाके भी आप ट्यूटोरियल देख सकते हो। उसके बाद भी आपका मन में कोई सवाल रहे तो आप मेरा यूट्यूब लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मैं हर फ्राइडे इवनिंग में 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में करता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।